बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हाजिर हैं। तो इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने 6 पार्ट्स दे दिए, x प्लस 1 बाई एक्स, सेकेंड पार्ट है x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 6 के 6 पार्ट्स लिख दिए आपके लिए। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x मेरे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो अगर हम अपने फर्स्ट पार्ट को देखें, हमारा टारगेट यहाँ पे ये है फर्स्ट पार्ट। तो x प्लस 1 बाई एक्स, तो सबसे पहले इसका मतलब हमें 1 बाई एक्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास x गिवन है, तो अगर इसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं 1 बाई एक्स, तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू है ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ये तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पता है कि जब हमारे पास वैल्यू डिनोमिनेटर में और स्क्वायर रूट आ जाए तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का पैटर्न हमें पता है कि इस नीचे वाली वैल्यू का हमने साइन चेंज करना है और इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, या मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, जैसे मर्जी। अब इस 1 को 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। यहाँ पे मेरे पास 1 बाई एक्स जो है वो पैरेलल चल रहा है साथ साथ। और अगर ये यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास a प्लस बी है और a माइनस बी। कल के क्वेश्चन में भी डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी आ जाए मेरे पास तो फार्मूला अप्लाई होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको सेम इसी पैटर्न से लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा मेरे पास 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। मेरे पास वैल्यू आएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 3 ज़ा 9 माइनस 8। तो 1 बाई एक्स हमारे पास होगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बाई 1। तो डिनोमिनेटर में 1 जो है वो नहीं मेंशन करते हैं, हम लिखते नहीं हैं। तो हमारे पास 1 बाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 1 बाई एक्स फाइंड आउट कर लिया, एक्स गिवन था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करते हैं। मैं यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को प्लस करता हूँ, यानी x प्लस 1 बाई एक्स। तो पहले x लिखा हुआ है, हम x की वैल्यू लगाते हैं। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये स्टूडेंट्स, आपने ये ब्रैकेट्स लगाने की आदत बना दी, क्योंकि जब माइनस वाला क्वेश्चन आता है, अगर स्टूडेंट डायरेक्ट लिखें प्लस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आप डायरेक्ट वैल्यूज लिखेंगे, सॉल्व हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर माइनस वाली वैल्यूज भी हम ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे विदाउट ब्रैकेट्स तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि माइनस जो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज करता है। इसलिए हम अपनी एक हैबिट डेवलप कर लेते हैं कि जब भी हमने वैल्यूज लिखनी है तो ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ताकि माइनस भी हो तो हमें प्रॉब्लम ना आए। प्लस से वैल्यूज चेंज नहीं होती, साइन चेंज नहीं होते, एज इट ही रहेंगे। तो अब देखिए, हमने इसको ओपन कर लिया, मेरे पास प्लस स्क्वायर रूट 8 है और माइनस 8 है। इन दोनों को हम कैंसिल आउट करेंगे। 3 प्लस 3 कितने होंगे, 6। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स जो है वो 6। यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ये तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ चलता हूँ, यानी सेकंड पार्ट। क्योंकि हमने 1 बाई एक्स की वैल्यू पहले से फाइंड आउट कर रखी है, मैं वैसे पार्ट लिखूंगा x माइनस 1 बाई एक्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इसका है x माइनस 1 बाई एक्स। x की वैल्यू मेरे पास है सेम वही जो गिवन है क्वेश्चन में, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस ये वाला, और 1 बाई एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 प्लस, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर वैल्यूज के साइन चेंज कर दिए जाएंगे। 3 पॉजिटिव था, प्लस का था, माइनस हो जाएगा। स्क्वायर रूट 8 माइनस के थे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। अब देखिए, मेरे पास माइनस 3 है और प्लस 3 है, कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे मेरे पास चल रहा है x माइनस 1 ओवर एक्स, स्क्वायर रूट 8 एंड स्क्वायर रूट 8, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 स्क्वायर रूट 8। तो ये इसका आंसर होगा, यानी इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले पार्ट लिख देता हूँ आपके पास, जो हमें फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन
तो मैं अगर देखिए हमारे पास जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा वो कुछ इस तरह से होता है कि a प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ये स्टूडेंट्स अगर इसी को देखिए तो हम प्लस का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास तो भी वैल्यू सेम आएंगी। अगर हम नेगेटिव फार्मूला लगाएं ए माइनस बी होल स्क्वेयर तो हमारे पास आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो भी हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस 1/x स्क्वेयर दोनों फार्मूला से आ सकता है। तो हमारे पास वैल्यू जो है वो x प्लस 1/x की भी है, x माइनस 1/x की भी है। तो यहाँ पे जो कि स्क्वायर रूट नहीं है तो मैं यहाँ पे यही वैल्यू लगाता हूँ यानी x प्लस 1/x का स्क्वायर लेते हैं हम, x प्लस 1/x का स्क्वायर और इसकी जो वैल्यू है उसका भी स्क्वायर। आप इधर लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। फॉर्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर यानी ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस 2x 1/x इज इक्वल टू 36। ये आएंगे हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस 2x 1/x से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आएगा 36। एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। ये 2 इस तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इज इक्वल टू 34। तो हमारा पार्ट नंबर 3 जो था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। उस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x का आंसर निकला है 34। इसके बाद है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर। तो थोड़ा सा अगर हम वो करें, ये जो मैंने पहले फार्मूला लिखा था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेम यहाँ पे यही अप्लाई होगा। इसके सोल्यूशन अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर जो है वो फार्मूला इक्वल होता है एक्स प्लस 1/x, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो डियर स्टूडेंट्स आप इन दोनों की वैल्यूज पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। देखें x प्लस 1/x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी 2 स्क्वायर रूट 8। तो 6 टू द 12 स्क्वायर रूट 8, यहाँ पर इसका ये आंसर होगा और ये वैल्यू है एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर की। अब हम इसकी चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, थोड़ा सा डिफरेंट है ये पार्ट नंबर 5 x4 प्लस 1/x4। सॉल्यूशन जी, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसमें हमारे पास x की पावर 4 आ रही होगी। इसका मतलब है कि हमें 2 टाइम स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि मैं लेता हूँ वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू। मेरे पास जो x प्लस 1/x की वैल्यू है 6। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये आएगा x प्लस 1/x स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 स्क्वेयर। ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस 2x 1/x इज इक्वल टू 36। ये इनके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर। ये 2 है, इसको मैं डायरेक्ट उस तरफ ले जाता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इज इक्वल टू 34। तो डियर स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर वाली वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हम मजीद इसका वन टाइम अगेन स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस 1/x2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर ले लीजिए। 34 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 1156। ये स्क्वायर रूट से एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1156। तो x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 11156 माइनस 2।
तो x4 प्लस 1 बाय x4 इज इक्वल टू 1154। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये पार्ट नंबर 6। तो इसको देखने हैं, मैंने पार्ट नंबर 1 इरेज कर दिया आप लोग के लिए। बाकी मैं देखता हूँ तो मेरे पास x माइनस 1 का x माइनस 1 ओवर x का आंसर है स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट 8। अगर मैं लिखूँ सोल्यूशन में x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8, यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इक्वल के दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं। ये तो डियर स्टूडेंट्स इधर चूंकि हमें रिक्वायर्ड है कि स्क्वायर साथ ही है, यानी इस स्क्वायर को ओपन नहीं करना, इसका फार्मूला हम नहीं खोलेंगे, इधर हम ओपन कर देंगे इसको। 2 टू द 4 इंटू ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट 8 से कैंसिल होगा तो 8 एज इट ही रहेगा, x माइनस 1 बाई एक्स और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 8 ज़ा 32। तो ये हमारे पास था इसका पार्ट नंबर 6। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 1.2 एक्सरसाइज का, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच एज, और ये उसने हमें वैल्यूज दे दी। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास वैल्यू है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से हम p और q की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लेंगे। मेरे पास वैल्यू है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई, इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 32। 8 को सॉरी 4 से किया 32 आ गया, 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 स्क्वायर रूट 2, फिर हम माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 स्क्वायर रूट 2, और इसी तरीके से माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को अगर माइनस 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। नीचे मेरे पास प्लस में वैल्यू है माइनस में वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 32, 24 स्क्वायर रूट माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 है और माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 है, तो माइनस माइनस प्लस होगी, माइनस का साइन रहेगा, 12 और 24 हमारे पास आ जाएंगे 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय ये स्क्वायर जो है डियर स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज पे है, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और जब ये 2 की बारी आएगी तो ये 2 इस स्क्वायर रूट के स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होकर जस्ट 2 आ जाएगा हमारे पास। इसको मैं छोटी सी ब्रैकेट में लगा देता हूँ। ये आएंगे मेरे पास 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न है, इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब हम देखते हैं 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखूं 32 एंड 18 मेरे पास आ जाएगा 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 बाय 16 में से 18 माइनस करेंगे तो माइनस 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब माइनस 2 को हम दोनों पे डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है, यानी माइनस 2 इस 50 के नीचे भी और 36 स्क्वायर रूट 2 के नीचे भी आएंगे। ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय माइनस 2 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 बाय माइनस 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ये कैंसिल आउट होगा, 2 25 ज़ार तो माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 2 18 ज़ार 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। बाय कंपेयरिंग
बाय कंपेयरिंग p हमारे पास क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा, यानी -25 इज इक्वल टू p, और इसी तरीके से q जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 18 इज इक्वल टू q। तो डियर स्टूडेंट्स यही हमारे पास आंसर होगा। आप इसको अरेंज करके लिखना चाहें तो p इज इक्वल टू -25 एंड q इज इक्वल टू 18, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा जी। तो डियर स्टूडेंट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स, और ये उसका फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन वैल्यू दोबारा लिखूंगा मैं, 25 रेज़ टू पावर 3 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 43 रेज़ टू पावर 3 बाय 5, 16 5 बाय 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 4 बाय 3। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है डियर स्टूडेंट्स, हम इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। 25 है, आपको पता है इसके फैक्टर्स मैं यहाँ पे बनाता हूँ, 5 5s आर एंड 5 1s आर। उसके बाद है 243, 243 के फैक्टर्स बनाते हैं हम। 3 8s आर, 3 1s आर, 3 27s आर, 3 9s आर, 3 3s आर एंड 3 1s आर। फिर उसके बाद मेरे पास 16, 2 8s आर, 2 4s आर, 2 2s आर एंड 2 1s आर, और फिर 8 है, 2 4s आर, 2 2s आर एंड 2 1s आर। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 4 वैल्यूज थी, मैंने सबके फैक्टर्स एक ही टाइम में बना लिए। 25 के फैक्टर्स बनेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 5 रेज़ टू पावर 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2, जो उसकी पहले से पावर लिखी हुई है। 243, इसमें देखते हैं हम 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 है हमारे पास, इसे हम लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 5। 16 है, 16 को देखिए 1 2 3 4, यानी 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 4, एंड 8 जो है हमारे पास, इसके फैक्टर्स हैं 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 3। अब जो पावर्स में एक्सपोनेंट में वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है, उनको कैंसिल कर देंगे। 2 2s द कैंसिल, यानी 2 1 द 2, 2 1 द 2, 5 1 द 5, 5 1 द 5, 4 1 द 4, 4 1 द 4, 3 1 द 3, 3 1 द 3। अब हमारे पास जो रिमेनिंग एक्सपोनेंट्स बचेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 5 एंड 2 रेज़ टू पावर 4। ये स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करके देख लें। 5 रेज़ टू पावर 3 जो है वो हमारे पास होता है 125 के इक्वल। 3 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 27, 2 रेज़ टू पावर 5 मीन्स 32 एंड 2 रेज़ टू पावर 4 मीन्स के 16। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 3375 बाय 512, तो यहाँ पे हमारा यही इसका आंसर होगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, मैंने इसको आपके लिए सॉल्व कर दिया। अब देखिए 54 है, 54 के हमने फैक्टर्स बना लिए, 2 27s आर, 3 9s आर, 3 3s आर एंड 3 1s आर। सेम इसी पैटर्न से हमारे पास 27 आ रहा है, 27 के फैक्टर्स बना लिए, 3 9s आर, 3 3s आर, 3 1s आर, और 9 आ रहा था, 9 के फैक्टर्स बना लिए, 3 3s आर एंड 3 1s आर। 216 आ रहा था, 216, इसके फैक्टर्स बना लिए, 2 1 द 2 0 एंड 2 8 द 16, 2 5 द 10 एंड 2 4 द, और इसी तरीके से हमारे पास ये फैक्टर्स आते जाएंगे। 54 के सेम वही वाले फैक्टर्स आ गए। ये स्टूडेंट्स इनकी जगह पे इनके फैक्टर्स लगा दिए। 54 के फैक्टर्स थे 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3, यानी 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है मेरे पास, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 27 था, इसके फैक्टर्स आ रहे थे 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2x, ये जो 2x पावर है इसकी, और इस स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे, क्यूब रूट को रिमूव करेंगे, तो हमारे पास 1/3 जो है इसकी पावर आ जाएगी। इसी तरीके से 9 के फैक्टर्स आ रहे थे 3 रेज़ टू पावर 2 x प्लस 1, 216 के फैक्टर्स आ रहे हैं 2 टाइम्स, जो है 2 भी 3 टाइम्स है, 3 भी 3 टाइम्स है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 एंड 3 रेज़ टू पावर 3, और बाकी वैल्यू वैसे की वैसे रहेगी। ये स्टूडेंट्स इसमें से जो वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही थी मैंने कर दी, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2x, 3 रेज़ टू पावर 2x, इसी तरीके से इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 प्लस, अब ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 ऐसे रहेगा, इन दोनों की बेस सेम है,
जब हमें पता है कि बेस सेम होती है तो हम पावर्स को आपस में प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 है और -1, प्लस 3 और -1 का आंसर आता है हमारे पास +2, यानी 3 -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमने डियर स्टूडेंट्स देख लिया कि यहाँ पर भी हमारे पास बेस सेम आ रही है, तो इनकी पावर्स को भी आपस में प्लस करना होगा हमें। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 3, नीचे वैल्यू वैल्यू वैसे की वैसे ही, यानी सेम आ गई, यहाँ पे भी ये वैल्यू सेम एज इट आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ रहा है 2x प्लस 2, इधर भी पावर में सेम है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो पावर में आ रहा है 2x प्लस 2, यहाँ पे भी 2x प्लस 2, तो इसकी पावर के भी फैक्टर्स बना के इसको हम 2x प्लस 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया कि 2x प्लस 2 पावर लिखी और 3 रेज़ टू पावर 1 कर दिया, यानी 3 था, इसके दो फैक्टर्स बन गए, 2 इधर आ गए और 1 साइड पे हो गए। अब मैं देखता हूँ मेरे पास नीचे जो दो वैल्यूज़ हैं इनमें 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे। जब यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएंगे और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 3 आएंगे, जबकि ऊपर हमने फैक्टर्स बना लिए हुए थे, बाकी कुछ भी नहीं किया। ये दोनों सेम वैल्यूज थी डियर स्टूडेंट्स, इनको कैंसिल आउट किया, 2 और 3 बच गया मेरे पास, 2 3 द 6, और जबकि ये 1 एज इट, और 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल होता है 8 के हमारे पास, 6 एज इट ही, 1 प्लस 8 होंगे हमारे पास 9, तो ये दोनों 3 पे कैंसिल आउट हो रहे हैं। हम इसको 3 पे कैंसिल करेंगे, 3 2 द 6 एंड 3 3 द 9, तो 2/3 जो है ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो ये स्टूडेंट ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी वैल्यूज लगाएंगे। 216 के फैक्टर्स हम लेते हैं। ये स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स 2 से भी आप बना सकते हैं, 3 से भी बना सकते हैं। मैं आपको 6 से कहूँगा कि आप 6 के साथ बनाइए, इससे क्या होगा कि आपके लिए इसको सॉल्व करना इजी रहेगा। 6 36 आर, 6 6 आर एंड 6 1 आर। 25 के फैक्टर्स बनाते हैं, 5 5 आर एंड 5 1 आर। यहाँ पे हम इसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसे लिखेंगे 6 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है 0.04। हम इसका पॉइंट रिमूव करते हैं, 0.04 है, पॉइंट की जगह पे 1 आएगा, बाकी जितनी वैल्यूज हैं होते हैं 0, और पॉइंट जो था वो हमारा रिमूव हो गया। -3/2 इसकी पावर है और इसकी होल पावर इसके ऊपर स्क्वायर रूट है हमारे पास, ओके ऊपर। अब अगर किसी की पावर कैंसिल आउट हो रही है, जैसे ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, कि 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह की है, 6 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। आपको समझाने के लिए 1 लगा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास है ऊपर 4 और नीचे 100। ये स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 2 बाय 10 रेज़ टू पावर 2। अब ये जो पावर है इसकी -3/2, ये इन दोनों पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी कुछ इस पैटर्न से, -3/2 एंड मल्टीप्लाई बाय -3/2। अब ये स्क्वायर से, यानी 2 2 से कैंसिल, ये 2 भी इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, और इसका स्क्वायर रूट वैसे ही चलता जाएगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 6 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय, अब मैं देखता हूँ तो 2 रेज़ टू पावर -3 बाय 10 रेज़ टू पावर -3। तो डियर स्टूडेंट्स इसको अगर हमने इनके एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव करना है, प्लस करना है, सॉरी ये यहाँ तक है, तो हम क्या करेंगे, 6 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय, अगर हम इस 10 को इस 2 की जगह पे और 2 को 10 की जगह पे ले आए, जब इनको हम रिप्लेस करेंगे से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके आएंगे, तो इनकी वैल्यूज़ के जो पावर है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। 10 रेज़ टू पावर 3 बाय 2 रेज़ टू पावर 3 जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 6 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय, हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय, नीचे मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम्स पावर है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास रिमेनिंग जो वैल्यूज़ बची हैं वो कुछ इस तरह की हैं, ऊपर तो मेरे पास 6 स्क्वायर चलता आ रहा है, नीचे 5 एंड 5, इसका मतलब है 5 का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर है इसको आप कंबाइन भी कर सकते हैं, आपके पास इसको आप होल स्क्वायर बना के
तो इसको स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 6/5। तो यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास पार्ट नंबर 6। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हम इनको मल्टीप्लाई के पैटर्न से सॉल्व करते हैं। अब इसको फार्मूला से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको मल्टीप्लाई के पैटर्न से सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है मेरे पास a⁻1/3, इसको इन तीनों वैल्यूज के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और जहाँ भी इनकी बेस सेम होगी इनकी पावर्स भी आपस में प्लस होती जाएंगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है a⁻1/3। इसको जब मैंने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों की बेस सेम थी, इसलिए इनकी पावर जो है वो आपस में प्लस हो जाएगी। अब इसी वैल्यू को मैंने इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो मेरे पास आएगा -a⁻1/3 + 1/3 × b⁻2/3। इस वैल्यू को मैंने लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a⁻1/3 b⁻3 4/3। फर्स्ट वैल्यू को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा। जब b2/3 को हम a2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी a2/3 × b2/3। अब b को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा -1/3 एंड b⁻2/3 और ये भी 2/3 आ जाएगा +2/3। पावर्स इनकी बेस सेम थी, इनकी पावर्स को हमने प्लस कर दिया। सेम इसी तरीके से अब जब इन दोनों की बेस सेम है, वन टाइम आएगा, ये आएगा 2/3 + 4/3। ये स्टूडेंट्स, अब पावर्स में जब हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाती है तो प्लस माइनस का साइन हो तो हम उसको क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 का एलसीएम 3 होगा। तो जब यानी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर को वैसे लिख दिया जाता है, चेंज नहीं आता कुछ भी। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, 3 ऐसे रहेगा 1 + 1 b⁻2/3 प्लस a1/3 b4/3 प्लस a⁻2/3 b⁻2/3। अब इसमें कुछ नहीं है, -a⁻1/3। यहाँ पे b की पावर्स में प्लस कर रहे हैं, इनको हम इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2 + 2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस इन दोनों की पावर्स को भी ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 + 4। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। a⁻ आ जाएगा 3/3 माइनस a⁻2/3 b⁻2/3 प्लस a⁻1/3 b⁻4/3 प्लस a⁻2/3 b⁻2/3 माइनस a⁻1/3 b⁻4/3 प्लस b⁻6/3। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इसके साथ कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा हमारे पास। ये -a⁻2/3 b⁻2/3 है और यहाँ पे हमारे पास प्लस में भी सेम यही वैल्यू है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से a⁻1/3 b⁻4/3 ये प्लस में है, ये माइनस में, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 3 एंड 3 2 6। तो मेरे पास आंसर आएगा a + b⁻2। तो ये इसका आंसर होगा। और ये तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आज हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। कल इंशाल्लाह ताला नई एक्सरसाइज 1.3 के साथ, नई उम्मीद, नई उमंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।